बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, ख़बर यह है कि इमरान खान को अलकदर ट्रस्ट में सज़ा सुना दी जाएगी। कितनी सज़ा? ज़राए बता रहे हैं कि 25 साल की सज़ा दी जाएगी। पाकिस्तान वो वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसमें जज हुकूमत से पूछ के अपना फ़ैसला कर रहा है। ये हमारी अदलिया की तारीख़ है। बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो जस्टिस कयूम था, उसने क्या कहा था एक दिन पहले शहबाज शरीफ को कि मैं इसको 4 साल सज़ा दूंगा। तो शहबाज शरीफ ने आगे से कहा था कि वो बड़ा भाई कहता है नहीं, इसको उम्र कैद दो, उम्र कैद बेनज़ीर को। अब ये जज क्या कह रहे हैं कि केस नहीं बनता, हुकूमत कह रही है, इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि इमरान खान को ठोको, और उन्होंने ठोकना है। क्या आपने किसी दुनिया के महज़ब या गैर महज़ब दुनिया के बनाना रिपब्लिक में भी किसी मुल्क के वज़ीर ने या सेनेटर ने हुकूमती टेलीविज़न यानी PTV पे बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो कि सुबह एक कैदी को सज़ा होगी? क्या आपने सुना है? ये म्यार है इस मुल्क के आईनी इदारों का, इस मुल्क की अदलिया का, इस मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, और इस मुल्क के सेनेटरों का। अगर दुनिया का कोई और मौज़े मुल्क होता, जैसे ये फैसल वाडा, ये तलाल चौधरी और दीगरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी कि सुबह अडियाला में सज़ा सुना दी जाएगी, तो कब का जज ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया होना था। लेकिन ये मुल्क है पाकिस्तान, जिसमें सब कुछ हो सकता है, इंसाफ नहीं हो सकता। ये आखिर चाहते क्या है? ये अपने इस दौरे हुकूमत को जो नाजायज़ है किसी भी सूरत, ये मलूकियत की पैदावार है, ये जो मौजूदा रजीम जा रही, कोई इसमें नहीं है जमहूरियत, ये उसको हर हाल में बचाना चाहते हैं। इसको बचाने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। खून बहाया गया, बिल्कुल डी चौक पे सीधियां गोली मारी गई कि कोई आदमी इस्लामाबाद की तरफ ना आए। लोगों को घरों से उठाया गया, बिल्कुल उठाया गया। इंतखाबात रिग्ड किए गए, और इस तरह रिग्ड किए गए कि इसकी जो जुडिशल चीफ था, जो चीप तरीन जज था, जो जुडिशरी के नाम पर एक कलंक का टीका था, वो बदबख्त, बदनसीब और स्याह चेहरे वाला काजी फायद ईसा, उसने ये जो साजिश थी इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के इलेक्शन को चुराने की, उसमें बराबर का शरीक था। लियाकत चट्टा ने क्या कहा था कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं। ये चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा मिला हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसको उठा लिया गया। आज दिन तक नहीं पता कि वो बेचारा किधर है। ना कोई इंक्वायरी, ना कोई जुडिशियल सिस्टम, ना कोई जुडिशियल कमीशन। ये है इस मुल्क के हालात और वाक़ियात। तो इमरान खान को इन्होंने पहले कितनी सज़ा दी? 60 साल की। और पिछले 2 सालों से इस मुल्क की अदालतें उसको बेल ग्रांट नहीं कर सके। मैं कहता हूँ बेल को छोड़िए, उसकी एक तस्वीर, उसकी एक झलक किसी एक मुकदमे में नहीं दिखा सके। इतने डरते हैं उससे कि उसकी एक तस्वीर इनके लिए मौत बन जाएगी। तो ज़रा सोचिए, जब एक तस्वीर से डरते हैं तो उसकी जो फिजिकल प्रेजेंस होगी, जब वो खुद बाहर आएगा तो इनकी क्या कैफियत होगी। इन्होंने उसकी एक तकरीर से ज़मीन के अंदर धंस जाना है, यह सिस्टम कोलैप्स कर जाना है। और इसी सिस्टम को बचाने के लिए वो जुडिशरी को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को मुसलसल पाबंद सलासा रखे हुए हैं। ज़रा इस जुडिशरी की और इस मुल्क की जो इंस्टीट्यूशन है, आप ज़रा देखिए। जो चेयरमैन सेनेट ने एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया है एजाज चौधरी का, बीइंग सेनेटर, कि उसको इजलास में बुलाया जाए, तो एक जेल सुप्रिटेंडेंट जो ग्रेड 17 का है, 18 का है, उसने मानने से इनकार कर दिया। ना जी ना, उसने मानने से इनकार नहीं किया, किसी ने रोका है, और रोकने वाले रावलपिंडी में बैठे हैं। अब करके दिखा। अगर कोई और मुल्क होता तो क्या करता? चेयरमैन सेनेट अपने ओहदे से इस्तीफा दे जाता या खड़ा हो जाता कि मैं उस वक्त तक असम्बली का इजलास नहीं बुलाऊंगा जब तक मेरे ऑर्डर कंप्लाई विद नहीं होते, मेरे ऑर्डरों पे अमल दरामद नहीं होता। हो स्टेट का फंक्शनरी, हो तनख्वाह लेने वाला, तनख्वाह उसकी जाती हो हुकूमत के अकाउंट से, और वो फैसला और वो हुक्म ना माने चेयरमैन सेनेट का, जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा आईनी ओहदा है सदर मुमलिकत के बाद, सेनेट का चेयरमैन,
कि उसका एक 18 ग्रेड का जो जेल सुप्रिटेंडेंट है वो हुक्म नहीं मान रहा, तो फिर अपने मुंह पे कालक मलिए, अपने मुंह पे कालक मलिए, मजीद बेइज्जत ना हो अपने लिए और बच्चों के लिए। छोड़ो इन कुर्सियों को, जो कुर्सियां हैं तुम्हारे लिए मौत का तख्त साबित हो रही हैं, तुम्हारी इज्जतें नीलाम हो रही। इस्तीफा दो और अवाम के साथ खड़े हो जाओ कि तुम्हारा एक सरकारी मुलाजिम तुम्हारे अहकामात नहीं मानता। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, वक़्त ना हो सिविलियंस की, वहाँ पे क्या रह जाता है? और सुबह शाम भाषण क्या देते हैं कि हमने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है, ऐसे करेंगे रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट। ये तबाही और बर्बादी की तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं, और इस मुल्क के नौजवानों को इन्होंने जितना मायूस किया है आप सोच भी नहीं सकते। ये है पाकिस्तान के हालात। इमरान खान के साथ इंसाफ नहीं होना, बिल्कुल इंसाफ नहीं होना। और जो लोग इस जुडिशरी से इमरान खान के साथ इंसाफ की तवक्को लगाए बैठे हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। हाँ, वक्त गुजर जाएगा, सूरज कभी ना कभी तो तलू होगा, लेकिन कब तलू होगा ये पाकिस्तानियों पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तानियों ने कसम उठा रखी है कि उन्होंने बिल्कुल खामोशी से वक्त को गुजारना है। थैंक यू वेरी मच।